tell me about yourself. Good morning, sir. Myself Anshu Charasia, and I am from Uttar Pradesh, Lucknow. And I have completed my BTech from Dr. APJ Abdul Kalam University. And I have a good command in React and React Native, like web and Android both. Okay, so what is React.js? So React.js basically a library which provide a single page applications. And Next.js? So Next.js is a advanced version of React.js, which also provide a single page application, but it also support the client side and server side both side, and it provide dynamic routing without without any the long code. We can use the square bracket for making a dynamic routing. React.js में सर React.js client side होती है and Next.js server side होती है. एंड बाय यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट हम लोग उसको एज अ क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हैं. okay. So what is hooks in React.js? So use hooks, sir, in React.js hooks is used as to manage the states and to manage the variables or values. There are states like use states, use effects, and use refs. Sir. How to use state? So use state is used. So like its syntax is like a array. First is variable and second value is act as a function, and use state is a function which hold a default value. Basically, we put a default value as a null or a specific value which is predefined. Please write any example. So we can change the name like const and array. Here default value is null, sir. Empty, sorry. Okay. What is use effect? So use effect is use effect provide two parameters which is dependencies and callback function, and it runs it if the dependency is null, it runs at once when the page is reload, and if the dependency is provided, then the act of callback function, the function is depends on the some specific state or state changes, सर. मतलब जब वो स्टेट चेंज होगा तब वो एक बार फिर से रेंडर करेगा, सर. और अगर हम दूसरा पैरामीटर पास ही ना करें तो सर वो नल रहेगा, वो एट अ पेज रिलोड हमारा फिर से वो रेंडर हो जाएगा, सर. नहीं, ऐसा नहीं है सर डिफॉल्ट री रेंडर होते हैं. नल मतलब जो इम्पटी एरे होता है, डिपेंडेंसी होता है, वो हम पास ही ना करें. अच्छा, सिर्फ इम्पटी कॉल बैक यूज करें, सिर्फ कॉल बैक दूसरा यूज पैरामीटर करें. दिए ही नहीं, तो फिर क्या होगा? सर फिर सिंटैक्स एरर होगा क्योंकि नहीं, टू पैरामीटर नहीं, मैंडेटरी होती है. mandatory है ही नहीं होती है. नहीं. ओके सर, तो नो आइडिया सर. उसमें एक रिटर्न होता है, वो क्या करता है? यूज इफेक्ट में रिटर्न करते हैं ना. सर एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करें वो तो डिपेंड करता है. ठीक है. तो रिटर्न लगाएं या उसके अंदर स्टेट सेट करें वो तो अपने ऊपर है, सर. यूज इफेक्ट के अंदर नहीं, हाँ, यूज इफेक्ट स्टेट नहीं, यूज इफेक्ट के अंदर हम स्टेट की वैल्यू सेट कर सकते हैं ना. लाइक किसी फंक्शन को हमने बना दिया, फिर उसके अंदर हम सिंटैक्स लिखना. सेट नेम यूज इफेक्ट का. हाँ. सर यहाँ पे फंक्शंस होंगे एंड देन यहाँ पे कॉल बैक. ये कॉल बैक नहीं, ये डिपेंडेंसी है. हाँ हाँ, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसीज. यूज इफेक्ट, हम्म कॉल बैक, हम्म कॉमा, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ आते रिटर्न. ये पेन कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? ये रिटर्न कब लगाते हैं? हाँ, कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं?
सर ये बेसिकली रिटर्न एक एरो फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो और ये इसमें कैसा कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइक ये तो एक स्मॉल स्कोप का एरे एरे सॉरी स्मॉल स्कोप का फंक्शन है, इसमें हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हाँ, हैं। जैसे क्या करते हैं उस रिटर्न के जो ब्लॉक है, हाँ हाँ, उसमें हम किस तरह के कोड लिखते हैं? हम प्योर कोड भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स होल्ड या समथिंग, कोई ऑपरेशन लाइक एग्जांपल के लिए ये हम कब कॉल होता है? एडिशन परफॉर्म ये करना। कब कॉल होता है? ये तो डिपेंडेंस इस पे डिपेंड करते हैं, नहीं तो हमारा पेज रीलोड होता है तो एट वंस ये कॉल होती है। नहीं, ये जब पेज डिस्ट्रॉय होता है उस टाइम कॉल होता है। पेज डिस्ट्रॉय होता है या पेज जब हम विजिट करते हैं फर्स्ट विजिट टाइम? करते हैं तो कॉल बैक ये वाला चलती है। हम्म रिटर्न तब चलती है जब इस पेज से हम किसी और पेज पे जाएंगे, हम्म तब ये रिटर्न चलता है। जैसे कि इस पेज पे आए और हमने कैमरे का परमिशन ले लिया, कैमरे का एक्सेस ले लिया, ओके सर। फिर जब हम इस पेज से किसी और पेज पे जाएंगे तो अभी भी कैमरा परमिशन है हमारे पास, तो उन रिसोर्सों को रिलीज करने के लिए रिटर्न के अंदर रिलीज वाले कोड लिखते हैं, ताकि हम जैसे कि कैमरे का एक्सेस लिए तो सारे जो स्ट्रीम होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर। कीबोर्ड लिसनर लगाए हो तो कीबोर्ड लिसनर को रिमूव करने के लिए लगाते हैं। कोई भी लिसनर होता है उनको रिमूव करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर तुम नहीं रिमूव किए किसी और पेज पे चेंज हो जाएंगे और जो भी हम कैमरा का एक्सेस लिए वो एक्सेस रहेगा ही रहेगा। कीबोर्ड का लिसनर लगाए तो रहेगा ही रहेगा, उनको रिलीज करना पड़ता है इसलिए। ठीक है सर। और यूजरेफ क्या करता है? सो यूज रेफ बेसिकली एक रेफरेंस देने के लिए होता है, मतलब एक पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ पे हम कर रहे हैं तो हम यूज रेफ करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। और इसमें हम डॉट करंट उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसका यूज़ करते हैं बेसिकली टारगेट करने के लिए। एंड डॉट करंट के बाद मुझे क्या करना है, डॉट वैल्यू या डॉट स्टाइल्स जो भी मुझे सेट करनी है वो करेंगे। ये एक एडवांस मेथड है जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड डॉट इनर एचटीएमएल और डॉट स्टाइलिंग करके जो हम लोग लिखते हैं वो एडवांस वर्जन हमारे रिएक्ट में यूज रेफ करता है। फायदा क्या हो इससे? सो फ़ायदा एक तो कोड का मिनिमाइजेशन हुआ और एक हाँ इसमें ये फ़ायदा है कि हमारा पूरी कंपोनेंट रीलोड नहीं होता है। इसमें होता है रेफरेंस अगर हो रहा है तो कुछ भी चेंजेस में अगर हम रेफरेंस पास किए हैं तो सर बिना रीलोड या बिना रेंडरिंग के वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर। फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है? फॉरवर्ड रेफरेंस सर नहीं आइडिया। यूज मेमो? यूज़ मेमो सर बेसिकली हम लोग गेस्चर में यूज़ करते हैं, जो हमारा बताता है कि कितने परसेंटेज पे हमारा गेस्चर अप और डाउन जाना चाहिए। यूज़ मेमो में हम परसेंटेज स्क्रीनिंग देते हैं कि 25% 50% तक जाके वो रुक जाएगा जब तक हम मैनुअली उसको पुश ना करें। रिएक्ट नेटिव में? यस सर। और यूज कॉलबैक? सर यूज़ कॉलबैक एक फंक्शन है सर। सर यूज़ कॉलबैक नहीं पता सर, यूज़ कॉन्टेक्स्ट पता है। क्या होता है? सर यूज़ कॉन्टेक्स्ट सर इसको एज अ ग्लोबली प्रोवाइडर की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। एक मेन कंटेनर को उसको रैप करके रखते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो थ्रू आउट द सेशन हमारा हम उसको होल्ड करके और रीड करते हुए चलते हैं। रीड और राइट भी कर सकते हैं उसको। फिर आ जाते हैं एरे में। दो एरे को मर्ज करना है, कैसे करते हैं? सर कॉनकैट का यूज़ करके। और कॉनकैट का यूज़ कर लेंगे, वरना हम प्योर बिना फंक्शन अगर बिना एरे का मेथड यूज़ करना है तो हम फॉर लूप लगा के एक को रेंडर करा के फिर उसमें एरे डॉट पुश कर देंगे हम। और मेथड सर बस सर यही दो तरीके पता है, एक प्योर मेथड और एक एरे का मेथड। स्प्रेड ऑपरेटर नहीं बताया? अच्छा ट्रिपल डॉट का यूज़ करके। यस स्प्रेड सर। ऑपरेटर। हाँ ये सर। फिल मेथड क्या करता है? एरे का फिल मेथड? फील्ड फिल FILL फिल। फिल मेथड नो आइडिया सर। फ्लैट, एरे का फ्लैट मेथड सर फ्लैट मेथड ये प्रोवाइड करता है हमें इनपुट फील्ड में सर एक फ्लैट मेथड बेसिकली एक सर रेंडरिंग या लिस्टिंग प्रोवाइड करती है ये फ्लैट मेथड। फॉर ईच क्या करता है? सो फॉर ईच हमारे एरे के कंपोनेंट को मतलब रीड करता है और उसमें सारे एलिमेंट्स को रेंडर कराता है।
इसमें ये होता है, इसमें रिटर्न नहीं होता है और मैप में रिटर्न होती है, सिमिलर होता क्या है। रिटर्न होता है? मतलब रिटर्न में हम कोई भी एक कंपोनेंट को हम रेंडर करा सकते हैं और डायनेमिकली उसको रेंडर करा सकते हैं, लेकिन फॉर ईच में नहीं करा सकते हैं सर। फॉर ईच होता क्या है? तो फॉर ईच सर एक मेथड है जो फॉर के अंदर यूज़ करते हैं। एक एरे एक्स है, तो एक्स इन फॉर ईच का यूज़ करके उसके एक्स इन फॉर ईच, एक्स फॉर ईच के और एक वेरिएबल हो ले लेते हैं जिसको वो रीड करता है एक्स के अंदर जितनी भी उसकी लेंथ होती है, और उतने टाइम्स हमारा लूप चलता है सर। कितने टाइम चलेगा लूप? हाँ, जितनी लेंथ होगी सर उसकी। ठीक है। मैप मैप क्या करता है? सर मैप भी बेसिकली वही है, बस इसमें रिटर्न होगा और इसमें कंपोनेंट हम पूरा रेंडर करा सकते हैं ऐप में। क्या रिटर्न और होगा इसमें? इस रिटर्न कंपोनेंट होगा सर, और क्या इसमें फॉर ईच कोई में रिटर्न नहीं होता? होता है सर ये, हाँ उसमें होता है सर। सर मैप में हम न्यू न्यू वेरिएबल में होल्ड नहीं करते हैं, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक हमारा मेन डेटा होता है और हमारी इंडेक्सिंग होती है। दोनों में होता है। सर फॉर ईच उसमें में भी नहीं सर, पहले पैरामीटर में आइटम आएगा। फॉर ईच में तो सर एक्स में जो भी वेरिएबल्स होंगे सिर्फ उसी को रीड करते हैं। फॉर ईच में तो इंडेक्स दूसरे इंडेक्स पे उसमें भी होता है। मैं यही कह रहा हूँ, फॉर एंड मैप दोनों एक ही तरीके का कॉल बैक है। उसमें पहला कॉल बैक बनाते हैं तो पहले में एलिमेंट आ जाता है, दूसरे में इंडेक्स आता है। वो दोनों में होता है, वो तो दोनों में होता है। दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? फॉर ईच का रिटर्न टाइप और मैप का रिटर्न टाइप? सर फॉर ईच का रिटर्न टाइप वो डिपेंड करता है एक्स की जो एरे का जो भी वैल्यू हो, मतलब स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप करेगा, इंटीजर हो तो इंटीजर रिटर्न टाइप करेगा। और हमारा मैप का जो रिटर्न टाइप होता है सर वो हमारा एजैक्स टाइप का होगा सर। एरे रिटर्न करता है। एरे सर वो मैप रिटर्न, एरे रिटर्न करता है ना? हाँ तब सॉरी सर, उसमें बस कंपोनेंट रेंडर करते हैं ना। कंपोनेंट लिखो तो कंपोनेंट रिटर्न हो जाएगा। एबीसीडी लिखो, अब 1 2 3 लिख दो तो 1 2 3 रिटर्न होगा। वो तो तुम्हारे क्या रिटर्न करे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन रिटर्न होके तो मिलेगा क्या? एरे मिलता एरे है। मिलेगा, ठीक है। और फॉर ईच क्या रिटर्न करके देता है? फॉर ईच में भी सेम जो एरे का टाइप होगा वही रिटर्न करके देगा। तो फिर फायदा क्या वो दोनों को बनाने का? फिर दोनों ही अगर मैप रिटर्न कर एरे रिटर्न करे तो फायदा क्या? मैप ओरिजिनल डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। ओरिजिनल डेटा को रिफ्लेक्ट, यस सर रिफ्लेक्ट करता है। यही पढ़े हो? कॉपी नहीं बनाता, वो रिफ्लेक्ट ही तो करता है, रीड करके वही चीज़ तो रिफ्लेक्ट करता है। वो होल्ड ओरिजिनल एरे को कुछ छेड़ता नहीं वो, नहीं, उसमें एरे कुछ को भी नहीं फर्क पड़ता। नहीं, हमारा जो एरे बना रहता है उसको सिर्फ रीड ही तो करता है मैप और मैं फॉर ईच। ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल एरे में ही मैप चलाते हैं ना। हाँ, मैप चलाए और वहाँ से एक नया एरे मिला। नहीं मिलता है, मैप में नहीं मिलता है। मैप में नया एरे नहीं मिलता। मैप में वरना हम होल्ड करा के रखते हैं जब भी हम रेंडर करते हैं तो। पढ़ना पढ़ना अच्छे से पढ़ना। पुश और पॉप में क्या डिफरेंस है? सर पुश बेसिकली हम एलिमेंट ऐड करते हैं फ्रॉम लास्ट, एंड पॉप हमारा क्या होता है, रिमूव करता है एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? सर दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, एरे है सर दोनों का रिटर्न टाइप। रिड्यूस क्या करता है? सर रिड्यूस, रिड्यूस सर नो आइडिया। स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करता है? सर स्प्लाइस क्या करता है, एक पार्टिकुलर इंडेक्सिंग पे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और हम एक रेंज की वैल्यू हम गेट भी कर सकते हैं। गेट? हाँ मतलब हम वहाँ से वैल्यू, मतलब नहीं सर वो स्लाइस होते हैं। स्प्लाइस बेसिकली सर हम बैक निगेटिव वैल्यू भी देते हैं, उसमें दो पैरामीटर होंगे स्टार्टिंग एंडिंग, और एक और जिसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे सर एक पार्टिकुलर पोजीशन पे। बस यही एक फीचर है उसका। ऐड करने का, अपडेट करने का फीचर नहीं इसमें? हाँ अपडेट करने का भी। डिलीट करने का फीचर नहीं इसमें? सर वो तो स्लाइस से हम हटा सकते हैं ना। स्लाइस? स्लाइस नहीं, अभी स्प्लाइस की बात हो रहा अ, है। स्प्लाइस में हम तो उसकी जगह पे हम कोई इम्पटी पास कर देंगे तो ऑलरेडी वो हट जाएगी फिर। मतलब उस इंडेक्सिंग पे अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मुझे डिलीट करना है तो उसकी जगह मैं ब्लैंक पैरामीटर पास कर दूंगा। बात उठी है तो एक बताते हैं। ठीक है, x इक्वल टू
1 2 3, इसमें से 3 को रिमूव करना है ना, यूजिंग स्प्लाइस। मतलब कैसे तीन को कैसे रिमूव करोगे? रिमूव करना है। जो 3 है, 3 वैल्यू है ना, उसको रिमूव करना है। इंडेक्स भी बता दे रहा हूँ, इंडेक्स 2 है। हाँ इंडेक्स 2 है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग हो जाएगा सर ऐसे। गलत है, गलत है। स्प्लाइस अभी मतलब अच्छे से नहीं आता है। यस सर। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या होता है? सर शिफ्ट अनशिफ्ट सेम पॉप एंड पुश की तरह होता है, बस इसमें एंड से ना होके फर्स्ट से डिलीट और वो होता है, मतलब ऐड और रिमूव होता है। किससे रिमूव होता है? सर शिफ्ट से हमारा ऐड होता है और अनशिफ्ट से रिमूव होती है फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्सिंग। पढ़ लेना फिर से। उल्टा उल्टा बता दिया। कोई स्ट्रिंग है, उसको अपर केस में करना है। तो सर 2 अपर केस हम यूज़ करते हैं, .2 अपर केस। 2 अपर केस और 2 लोकल अपर केस में क्या डिफरेंस है? सो लोकल अपर केस और 2 अपर केस, हम 3 ही बस पढ़ा है, लोअर एंड अपर एंड कैपिटलाइज। लोकल तो नहीं आइडिया सर। 2 लोकल होता है, 2 लोकल लोअर अपर लोअर एंड होता है, कैपिटलाइज होती अपर है। होता है, 2 कैपिटलाइज लोकल लोअर भी होता है, 2 लोकल अपर भी होता है। सर तो यूज़ नहीं किया है कभी। मैं तो यूज़ करता हूँ और यही यूज़ करता हूँ। ट्रिम मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग का ट्रिम मेथड सर एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अगर मिड में भी हो तो फिर मुझे स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके मुझे बार बार ट्रिम करना पड़ता स्प्लाइस से है, जिससे कट होता है स्लाइस से हम यूज़ करके, या स्लाइस होता है। इन दोनों का ना यूज़ करके मैं प्योर मेथड प्योर फॉर लूप यूज़ करूँगा, लेंथ निकाल के उसको बार बार चेक करके एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर स्प्लिट दूँगा। मेथड जानते हो? हाँ स्प्लिट जानता हाँ, हूँ। तो स्प्लिट से यूज़ करते हैं। तो विदाउट मेथड भी एक क्वेश्चन है किसका? ट्रिम है ना। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्पेस 2 स्पेस HAM 2 स्पेस MIN स्पेस स्पेस स्पेस। इसको ट्रिम करने पे क्या आउटपुट आएगा? सर नॉर्मल ट्रिम लिखेंगे। नॉर्मल ट्रिम लिखने पे क्या आएगा आउटपुट? सो इसमें फिर आपका HAM डबल स्पेस MIM सिर्फ आएगा, क्योंकि ट्रिम हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग से स्पेसेस हटा देता है। एक हटाएगा, 2 हटाएगा, कितने हटाएगा? जितने भी स्पेसेस होंगे स्टार्टिंग और एंडिंग से, मिड का वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है। नंबर डॉट इज नेयर, इसके अंदर है क्या रिटर्न करेगा? नंबर डॉट इज NaN। ओके, इज नॉट अ नंबर। सब 1 रिटर्न करेगा। 1 कैसे? सर इज़ नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, तो यहाँ मुझे बूलियन में ट्रू मिलेगा। ट्रू मिला एंड यहाँ पे आपने नंबर लिखा, ये एज अ टाइप कन्वर्टर का यूज़ कर रहा है। तो सर ट्रू की अगर सेकेंड वैल्यू हमारी 1 होती है तो सर एक्स में वैल्यू 1 आ जाएगी।
इज एन का रिटर्न टाइप क्या है? सर बूलियन। तो बोलिए नहीं आएगी। तो बूलियन में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, एक या दो पॉसिबिलिटीज, नहीं तो बूलियन में ट्रू, 0 1 होता ही नहीं है, ट्रू या बूलियन फॉल्स। में ट्रू या ठीक है, फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स में होगा, फिर आपने नंबर का कन्वर्जन तो किया है। वो मेथड जब यूज करना है, इज एन में मेथड यूज करना है, तो उसके क्लास का नाम लिखना ही पड़ेगा ना। डायरेक्ट एंड इज एन एन भी काम कर जाएगा, लेकिन वो इज एन एन जो मेथड है वो नंबर का है। ठीक है, तो फिर ट्रू होगा सर। फिर मैं कन्वर्ट कर दिया था बस इसलिए। ठीक है, चलो वैसे मान लो ट्रू है, कैसा है ट्रू? नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है सर। हाँ, ट्रू ही तो है। इनके अकॉर्डिंग ये पूछा इज नॉट अ नंबर, तो हाँ ये नॉट अ नंबर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नंबर होता तो फॉल्स रिटर्न करता सर। इसमें रिवर्स चलता है। इज एन एन। इज एनी एन है या नहीं है, तो इज नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर नहीं है? तो ये नहीं है सर, तो ट्रू रिटर्न हो गया। रिजल्ट में फॉल्स, फॉल्स है। कंसोल पे तो फॉल्स है। हनीन भैया, आपको बताया नहीं गया था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है? क्या होगा इसका, फॉल्स है ट्रू? इसका तो फॉल्स आ रहा है। ट्रू होना चाहिए ना। मैं भी थोड़ा इज कंफ्यूज नॉट अ नंबर, नहीं है वो। अगर 1 देते तो नंबर होता। हाँ, इज नॉट अ नंबर, तो नंबर है, उसका मतलब ये जो कहना चाह रहा है वो गलत हो गया, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलो इस पर भी डिस्कस करेंगे ना। ठीक है। सब स्ट्रिंग हो गया, ये भी हो गया। ओके, सो व्हाट इज एपीआई? Sir, API application program interface which provide a service or also which connect the front end and back end through API's link or URL sir. फेच मेथड क्या होता है? So by using fetch method we can get or post the get and post the data from MongoDB sir and to MongoDB. गेट एंड Post, हाँ मेथड की बात कर it रहे is हो? हाँ सब fetch, मेथड तो बहुत सारे होते हैं उसमें। मतलब दो मेथड हमारे मेन है, सब fetch हमारे ढेर ऐसा सारे। नहीं है, 2 ही मेथड में है। अच्छा, सारे so में से fetch is a function which provide three parameters, two parameters. First one is a path of the API, and the second one is the methods, headers, and the address. ऑप्शंस। हाँ sorry, options. इन And ऑप्शन in options it contain a header, methods, and body. Header is a type declaration, like content type is a application slash JSON or UTF-8 something, char set UTF-8. Basically we can use this. And method we can use get, post, delete, patch, put, and other. And data we can append or deliver the data which is going to MongoDB or which is going to set on MongoDB sir. And बस सर यही फेच मेथड होता है एपीआई को कॉल एंड कॉल करने के लिए और पोस्ट करने के लिए, अलग अलग मेथड्स के यूज़ करने के लिए सर। ठीक है। ऑथेंटिकेशन जानते हैं ना? यस सर। जैसे टोकन भेजते हैं बैकएंड के पास, तो कहाँ भेजते हैं? बॉडी में, हेडर में, कहाँ भेजते हैं? एक्सेस टोकन सर। हाँ, सर वो हमारा हेडर में होता है। किस की बी में? बियर टोकन सर करके। किस की के अंदर भेजते हैं? हाँ सर, वो बियर टोकन ये की तो नाम। वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू हो गया। किस की में भेजते हैं? सर की का नाम, ऑथेंटिकेशन। हाँ सर ऑथेंटिकेट चाहिए सर। व्हाट इज पोस्टमैन? So Postman is an application which provide to deal the APIs and to get or to test the APIs.
What is React Native CLI? So React Native CLI basically is a React Native command line interface which we can interact React Native without using Android Studio, sir. Difference between Bootstrap, Tailwind, and Undesign. So first Bootstrap provide a minimum customization or null customization, and it contain a 12 pixels, sir. It contains a 12 types of controller or 12 divisions, but Tailwind provides a customization CSS properties and 24 types of 24 categories या controller सर हमारे pixels के होते हैं. और Ant Design sir basically it is a far different from Bootstrap and Tailwind. Ant Design basically a library which provide a small components for our React and next project, sir. Okay. Who is better, Bootstrap or Tailwind? So Tailwind is better, sir. Why? So because it is fully customizable. What is MongoDB CLI? So MongoDB CLI same as like there are two type of Mongo like Mongo Compass and Mongo Atlas. So we basically use Mongo Atlas, and from which we can get only link, and then we can communicate only through the command, sir. So CLI basically means command line interface. MongoDB Atlas बहुत अलग चीज है Yes, sir. MongoDB Compass से. कंपास सर हम एप्लीकेशंस के थ्रू लोकली होस्ट करते हैं, लोकली हम यूज़ कर सकते हैं, Compass का काम सिर्फ है लोकली सर रन करने के डेटा लिए. जितने भी कमांड्स देते हैं वो उस पे देते हैं. एटलस क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है. सिर्फ Atlas- डेटाबेस नहीं है, वो बहुत कुछ है. हाँ उसमें सर, बहुत सारे फंक्शनलिटी होते हैं. हाँ सर फंक्शन. कैसे तुम अपने डेटाबेस को कंट्रोल करोगे, किस किस एक्सेस नेटवर्क पे इनेबल किए हो, कितने हाँ. यूजर बनाने हैं, किस किस को परमिशन देना, ये सारा काम एटलस करता है. कंपस में सिर्फ एक जो MongoDB की यूआरएल है वो पास करते हैं, कनेक्ट कराते हैं, उसमें से डेटा में क्वेरी कर सकते हैं. ठीक है सर. और ज़्यादा उसमें कुछ फीचर नहीं. वो तुम लोकल का यूआरएल देके काम कर सकते हो, या एटलस का जो यूआरएल मिलता है डेटाबेस का यूआरएल उसको पास करके कर सकते हो. लेकिन एटलस बड़ी चीज़ है. यहाँ पे मेंशन है रिज्यूमे में ओएस, विंडोज, आईओएस, ubuntu. इसका मतलब सर इन सब प्लेटफॉर्म पे मैंने वर्क किया है सर. मतलब बनाए हो विंडोज एप्लीकेशंस, वर्क किया हूँ सर इन वर्क सब किया प्लेटफॉर्म पे. वन तो लाइक इन सब इन्वायरमेंट से मैं अवेयर हूँ सर. ठीक है. योर डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 2023. तो आज के दिन में कितने ईयर के हो गए, कितने मंथ के हो गए और कितने दिन के हो गए निकालना. 7 अप्रैल 2003 है सर. एंड सर करंट डेट आज की डेट है, आज की डेट 21. कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर. हाँ करिए, मैथ आता है ना. हाँ आती है. ठीक है. तो ठीक है सर. So 21 year 3 month 14 days. okay. So thank you. Thank you sir.